हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस वीडियो। ये वीडियो आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स जो कि अपर मूवमेंट का जो रिज़ल्ट आया है उसके रिगार्डिंग है, जो कि 12/8/2024 को आया था। और इसमें हम पूरी कंप्लीट रीप की टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे कि अभी तक क्या क्या हो चुका है। तो अभी रिज़ल्ट आ चुका है अपर मूवमेंट का। तो ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो चुकी थी स्पेशली, तो वो कैंडिडेट्स भी अपना रिजल्ट जरूर चेक करें। तो उनको अपना फॉर्म नंबर और पासवर्ड डालकर रिजल्ट चेक कर लेना है, क्योंकि काफ़ी चॉइस एग्जॉस्टेड के कैंडिडेट्स हैं उनको जो मेन राउंड हुआ था, फोर्थ राउंड, उसमें सीट अलॉट नहीं हुई थी। और ये जो फिफ्थ राउंड अलॉटमेंट है अपर मूवमेंट आउट ऑफ राजस्थान का, इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो गई है चॉइस एग्जॉस्टेड का जो केस था स्पेशली। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कॉलेज रिपोर्ट कर कर अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, उनको भी मैं ज़्यादातर को कॉलेज शिफ्ट होके चेंज होके देखने के लिए मिला है। और ऐसा होता भी है कि जनरली अपर मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स के कॉलेज वहाँ पर चेंज हो गए, तो अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लें। तो जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनको कॉलेज रिपोर्ट भी करना है। तो चॉइस एग्जॉस्टेड वालों को तो पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है तो उनको तो कॉलेज फर्स्ट टाइम रिपोर्ट करना है। और जो पहले कॉलेज में रिपोर्ट करके आ चुके थे और उनको कॉलेज नया कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उनको भी क्या करना है, नए कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। पुराने कॉलेज में जो उन्होंने फीस जमा कराई थी उसकी फीस रिसिप्ट नई कॉलेज में देनी है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए तो ओरिजिनल जमा कराने के लिए मैं कई बार वीडियोस में भी बता चुका हूँ और रीप में भी कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ फर्स्ट में, अगर आप अपर मूवमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट अलॉटेड कॉलेज में ना जमा कराएं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास ही होंगे, तो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर उस कॉलेज में जाकर आप रिपोर्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। इस तरीके से वो कैंडिडेट जा सकते हैं। और इसी राउंड में जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और पीएच कैंडिडेट हैं और कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। तो वो भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि उन्हें अपर मूवमेंट में बेटर चॉइस ऑफ कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है। तो ये तो बात हो गई कि अपर मूवमेंट में आपका जो रिजल्ट आया उसको आप चेक कर लें। अगर कोई चेंजेस है तो आप उसको देख सकते हैं लॉग इन कर। और काफ़ी इस तरह के र्यूमर्स थे स्टूडेंट्स के बीच में ही, अगर वो रीप ऑफिस भी कॉल कर रहे थे तो उनको वहाँ से कोई ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती, वहाँ से उल्टा मिसगाइड ही हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, क्योंकि कोई रिटन गाइडलाइंस किसी के बारे में उन्होंने निकाल नहीं रखे हैं, बट अपर मूवमेंट में एक तरह का र्यूमर फैल गया था कि अगर अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आपका पुराना कॉलेज भी नहीं रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता अपर मूवमेंट में। और रीप ऑफिशियल्स ने भी ऐसा कह दिया था कि हाँ, आपका पुराना कॉलेज नहीं रहेगा अगर आपने अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो। जबकि ऐसा नहीं होता है, पिछले सालों भी काउंसलिंग हुई है। अगर आप अपर मूवमेंट में जाते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें दो ही केस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप अपर मूवमेंट अप्लाई करते हैं, या तो आपका कॉलेज चेंज होगा या फिर कॉलेज वही रहेगा। अगर आपका कॉलेज चेंज हो जाता है अपर मूवमेंट में तो आपको नए कॉलेज में नए तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। और चेंज नहीं होता है तो आपका वही कॉलेज रहेगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी रिपोर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। बट इस तरह की कोई रिटन गाइडलाइंस नहीं है, उल्टा वहाँ पर जो ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं उनको भी पूरी नॉलेज नहीं होती है क्या लिखा होता है क्या नहीं होता। तो जो फ़ोन पिक करते हैं तो वो भी कई बार मिसगाइड कर देते हैं। तो ये बड़ा एक ड्रॉबैक है रीप के प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में, कि कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो फ़ोन उठाता है, उनको बता दिया जाता है तो उनके समझ में जो बात आती है उस तरीके से वो आंसर कर देते हैं। उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करना होता है। बट लॉजिकली सोचें इन सारी चीज़ों को, तो अपर मूवमेंट होता ही इस प्रोसेस के लिए है कि अपर मूवमेंट कराया इसलिए जाता है, इसलिए नहीं कराया जाता है कि अपर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो ये तो एक गलत ही आंसर हो गया। कॉलेज अपर मूवमेंट होता ही इसलिए है कि आप अपर चॉइसेस में जाकर, अगर आप बेटर चॉइसेस में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी मिली हुई ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं होते, कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो ऊपर से सीटें खाली करते जाते हैं। तो अगर नीचे वाला कैंडिडेट को लगता है कि उसको जो प्रेजेंट कॉलेज मिला है वो उतना उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो अपर मूवमेंट में जाके अपनी अपर वाली चॉइसेस को अवेल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से अपर मूवमेंट का रखा हुआ है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपर मूवमेंट अप्लाई करने से आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं, या आपको क्या है कि जो पुराना कॉलेज मिला है वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने का सेंस ये है कि आपको अगर नया कॉलेज मिलता है तो पुराना कॉलेज नहीं रहेगा। अगर आपको पता चला आपने अपर मूवमेंट में अप्लाई कर दिया और आपको क्या है कि नया कॉलेज भी नहीं मिला, तो आपका पुराना कॉलेज तो है ही, और मिल गया तो फिर आपको नए कॉलेज में रिपोर्ट करनी है। यही अपर मूवमेंट का सिंपल सा केस होता है। तो स्पेशली वो कैंडिडेट हैं जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड थी वो जरूर रिजल्ट को चेक करें, क्योंकि चॉइस एग्जॉस्टेड कैंडिडेट्स को काफ़ी फर्क पड़ा है ये रिजल्ट के आने के बाद। उनको जो मेन राउंड था उसमें सीट्स अलॉट नहीं हुई थी, बट
अब आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट उनको सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं, तो वो ज़रूर रिजल्ट चेक कर लें। तो एक बार अभी तक का जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उसकी टाइमलाइन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो कॉलेज अलॉटमेंट की जो टाइमलाइन है रीप की, आपका जो स्टूडेंट्स का काम होता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, तो काफ़ी टाइम पहले स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो पार्ट आ जाता है वो रीप की तरफ से आ जाता है कि वो स्टूडेंट्स को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी स्टूडेंट ने चॉइसेस फिल की हुई होती है उसके अकॉर्डिंग वो उनको कॉलेज अलॉटमेंट स्टार्ट कर देते हैं एज पर राउंड। तो यहाँ पर रीप ने इस बार जो टोटल राउंड रखे हैं वो 7 राउंड रखे हैं। तो 7 राउंड यहाँ पर रीप ने इस बार रखे हैं। इसके अलावा एक डायरेक्ट एडमिशन का राउंड होगा, वो 8th राउंड है। जो लास्ट राउंड होगा वो डायरेक्ट एडमिशन का होगा, तो वो 8th राउंड है। अगर काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर रीप ने इस बार 7 राउंड रख रखे हैं, जिसमें से अभी तक की अगर हम बात करें तो 1 to 5 राउंड तक के रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो सबसे पहले राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि TFWS कैटेगरी के थे उनका रिजल्ट आ चुका था। तो अगर हम बात करें राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें TFWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका था, जिसमें कॉलेज अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो गया था। 27/7/2024 से कॉलेज अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो गया था, और जो कि अभी 6 अगस्त 2024 तक ये चला है, और इन स्टूडेंट्स को 8 अगस्त 2024 तक रिपोर्ट करना था। तो इसके अंदर जो मेन राउंड होता है उसके अलावा इसके अंदर 2 अपर मूवमेंट के राउंड थे। तो ये 5% सीट्स के लिए होता है। जो एक्स्ट्रा 5% सीट्स होती हैं ये कॉलेज की जो इनटेक होता है उससे एक्स्ट्रा 5 सीट्स होती हैं। जैसे कॉलेज का इनटेक तो होता है या तो 60 सीट होता है, या 120 सीट्स होता है, या 30 सीट्स होता है। तो इस इनटेक से एक्स्ट्रा 5% सीट्स होती हैं जो कि AICT की तरफ से कॉलेजेस को मिलती हैं। 5% जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को मिलती हैं जो कि इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उनको काफ़ी कम फीस में यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। तो वो 5% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं। तो इनका मेन राउंड की सीट से कोई मतलब नहीं होता। जो मेन सीट्स होती हैं इनका TFWS से कोई मतलब नहीं होता है। TFWS की सीट अलग होती है, और जो मेन सीट होती है जो आप सीट मैट्रिक्स में देखते हैं वो सीट अलग होती है। तो अभी तक का जो एडमिशन है वो 5% सीट्स में TFWS में कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई भी इसमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी है और किसी भी कारण से यहाँ पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उनका जो रिजल्ट है वो 6th राउंड में उनको कॉलेज अलॉट होगा ही होगा। तो ऐसे कैंडिडेट 6th राउंड का अभी वेट कर लें जिन्होंने TFWS में सीट ऑप्ट नहीं करी है। इसके बाद TFWS का राउंड खत्म हो जाता है, तो राउंड 4th का जो रिजल्ट है जो कि स्पेशली आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए था, एक सर्विसमैन PWD KM कैंडिडेट्स के लिए था। इसका जो रिजल्ट आना शुरू है, जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो स्टार्ट हो गया था, 6 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए 10 अगस्त तक का टाइम दिया था। और इसके बाद इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए, सेम कैंडिडेट्स के लिए अभी जो रिजल्ट आया है कल 12 अगस्त 2024 का, वो अपर मूवमेंट का रिजल्ट आया है, जिसके अंदर ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी चॉइस एग्जॉस्ट हो गई थी राउंड 4th के अंदर उनको भी यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कॉलेज रिपोर्ट करके कॉलेज चेंज करना चाह रहे थे उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर क्या हुआ है, कॉलेज अलॉट हुआ है। तो अपवर्ड मूवमेंट में काफ़ी फर्क पड़ता है। तो मैं आपको काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर हम TFWS की बात करें तो वहाँ पर मेरिट हाई रहती है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाएंगे तो आप काफ़ी रैंकिंग में काफ़ी डिफरेंस मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग जो लगती है मेन राउंड में उस पर नहीं मिल पाता है, ज़्यादा रैंक वालों को नहीं मिल पाता है। और जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आता है तो कई बार ज़्यादा रैंक के जो कैंडिडेट होते हैं उनके भी चांसेस अपवर्ड मूवमेंट में अच्छा कॉलेज मिलने के हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने चॉइसेस किस तरीके से फिल करी है और बाकी स्टूडेंट किस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि रीप में क्या है, सीट्स तो बहुत अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, और काफ़ी कम फॉर्म यहाँ पर फिल किए गए हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है, फॉर्म फिल कर देते हैं बट एक्चुअल में वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, एडमिशन लेना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जिस रीज़न से हम लेना चाह रहे हैं, अगर हम बात करें कॉलेजेस के लेवल की, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट ये क्या है। तो यहाँ पर बेस्ट कहने का मतलब किसी को बेस्ट नहीं कहा जा सकता, बट हमें अपनी आगे की स्टडीज़ करनी है तो उसमें हम सोच सकते हैं कि कहाँ पर हमारी कम फीस लग रही है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है। हम स्पेशली गवर्नमेंट को गवर्नमेंट रेडी सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बाकी अगर आप प्लेसमेंट और इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो 4 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो 4 साल के बाद हम ये नहीं कह सकते कि आज इस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छा है तो 4 साल बाद उसी कॉलेज में प्लेसमेंट आपको अच्छा मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट होता है कि जो ब्रांड कॉलेज है जिसके पीछे स्टूडेंट जा रहा है तो आपको एक टैग मिल जाता है कि आप इस अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे थे। तो मेन जो रीज़न होता है मेरी तरफ से, तो एक तो फीस का क्राइटेरिया देखकर हम चल सकते हैं, और
जहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमारा हो जाता है तो हमें एक अच्छा सर्किल मिल जाता है। बाकी आपको कॉलेजेस में जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि जिसके लिए आप इतना वरी कर रहे थे कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसी कोई बात आपको वहाँ पर लगेगी नहीं। तो बाकी मैंने कहा कि पढ़ाई भी आपको करनी है, मेहनत भी आपको करनी है, तो इसलिए कोई भी ठीक-ठाक सा कॉलेज मिल जाए, बहुत ज़्यादा गए-बीते कॉलेजों में तो इतना कोई मतलब रहता नहीं है, बट आपको कोई भी ठीक-ठाक सा कॉलेज मिल जाए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, प्लेसमेंट्स के लिए अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, तो आप 4 साल डिग्री करने के बाद 100% सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो ये डिपेंड करता है मैक्सिमम आप पर, क्योंकि कॉलेज में जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो बहुत चेंज होता जा रहा है। सेल्फ स्टडी मोड का जो सिस्टम है वो ज़्यादा अब कॉलेजेस में आता जा रहा है। किसी को अगर थोड़ा प्लस माइनस कॉलेज में मिलता है तो इतना वो वरी ना हो उसके लिए। हर स्टूडेंट्स ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लो लेवल के कॉलेजेस से भी पढ़कर उन्होंने बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स लिए हैं। तो आपको आपकी रैंक अकॉर्डिंग जो भी मिल जाता है, वहाँ पर आपको अच्छे से स्टडी करनी है, तो उसमें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी राउंड 5th जो चल रहा है, ये अपवर्ड राजस्थान का है, जहाँ पर चॉइस एग्जिस्टेड कैंडिडेट्स को सीट यहाँ पर अवेलेबल हुई, जिन्होंने रिपोर्ट करा दिया था उनको भी। तो अब इन कैंडिडेट्स को ही अभी रिपोर्टिंग करनी है। तो इनको जो रिपोर्टिंग करने का जो टाइम दिया है वो 14 अगस्त 2024 तक इनको रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से रिपोर्ट करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आप देख सकते हो। बाकी अगर कैंडिडेट्स के पास डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, कुछ कमी रहती है, तो वहाँ पर आपको कॉलेज में एक रिटन एप्लीकेशन वो लिखवा लेंगे आपसे कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप इतनी तारीख तक जमा करा देंगे। उस बेसिस पर वो आपको क्या कर देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग से मैं ये बात भी बता रहा हूँ कि आपको जनरली ना तो रीप रिजेक्ट करता है जनरली से फॉर्म को, और ना ही कॉलेज वाले जनरली से आपका एडमिशन रिजेक्ट करते हैं। कोई छोटी-मोटी कमी होती है तो उसके लिए आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे और आपको टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम तक आप सबमिट करा दें। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, कम से कम उनको लेकर पहुँच जाएँ, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी और आपको जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने हैं, जो नहीं है, उनके लिए आपको टाइम वहाँ पर मिल जाएगा। तो किस तरह से डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्टिंग करनी है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको इस डेट का ध्यान रखना है, 14 अगस्त 2024 तक आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पुराने कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया था, जो 4th राउंड आया था, उस टाइम पर कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया था, तो उन कैंडिडेट्स ने फीस पुराने कॉलेज में जमा कर दी है, तो उनको नए कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसके अंदर फीस रिसिप्ट ही देनी है। बाकी जो उनकी जो फीस है दोनों कॉलेजेस के बीच में, फर्स्ट कॉलेज और सेकंड के बीच में आपस में ट्रांसफर हो जाएगी। आपको तो सिर्फ फीस रिसिप्ट वहाँ पर जमा करनी है। और ये भी मैं बता रहा था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं जमा कराने हैं। अगर आप अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे ही। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर नए जो आपको राउंड 5th में कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है रिपोर्ट करने में, तो कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, क्वेरी कर कर पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उसके अलावा जब ये राउंड 5th है, तो अब अभी तक हम बात करें तो राउंड 5th 15% सीट्स के लिए होता है, और इस 15% सीट्स में भी सिर्फ 10% सीट्स के आसपास ही यहाँ पर फिल होती हैं। इसमें भी 5 to 6% सीट्स खाली रह ही जाती है, 10% से भी कम सीटें यहाँ पर फिल हो पाती हैं। और अगर हम बात करें तो अभी जो अगला राउंड आने वाला है, तो अभी जो मेजर राउंड है वो राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर जितनी भी सीट बच रही हैं आउट ऑफ राजस्थान में, जो भी सीट खाली रह जाएंगी वो सब मर्ज हो जाएंगी राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स वाले राउंड में, और ये हो जाएगा 80% जो सीट्स हैं, लगभग 80% के आसपास रहती हैं। 75-80% के आसपास राजस्थान कैंडिडेट्स की सीट होती हैं, जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है, जो कि 16 अगस्त 2024 को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। 75-80 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो टोटल 100% सीट्स होती हैं, उसके अंदर 15% मैनेजमेंट कोटे की सीट्स भी होती हैं, सिर्फ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेज में ये सीट होती नहीं है, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये सीट होती हैं। तो ऐसे प्लस माइनस करके अगर हम बात करें, तो ये राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स के लिए जो सीट बचती हैं वो लगभग 75-80% के बीच में बचती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ये कोटा नहीं होता है, मैनेजमेंट का कोटा। और इस कोटे पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ऑलरेडी एडमिशन दे रहे हैं, डायरेक्ट लेवल पर यहाँ पर एडमिशन ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं मैनेजमेंट कोटा में। तो जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उनको तो इस राउंड से कोई मतलब है नहीं, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है वो इस में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें तो इसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान स्टेट कैंडिडेट का भी जब रिजल्ट आएगा, तो स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर काफ़ी ऐसा लगेगा कि हमें नहीं मिला, वो काफ़ी घबरा जाएंगे। बट मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और चॉइस एग्जिस्टेड का भी अगर आता है, तो चॉइस एग्जिस्टेड के बाद अपवर्ड मूवमेंट में जाकर अगर आप ट्राई करते हैं तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट में जाकर आपको कॉलेज में सीट अलॉट हो जाए। तो ऐसे घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट के बाद काफ़ी डिफरेंस आ जाता है सीट अलॉटमेंट में,
और अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद जिनके चॉइस एग्जॉस्टेड के केस हैं उनको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत रेयर चांसेस होता है कि किसी को सीट ना मिले, बहुत ऐसा रेयर ही देखने के लिए मिलता है। अदरवाइज यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट में जाने के बाद सीट्स अवेलेबल हो जाती है कैंडिडेट्स को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इन डेट्स का आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली रिपोर्ट करते वक्त। और अभी 6th राउंड के लिए राजस्थान के कैंडिडेट्स को वेट करना है और कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिन बाकी हैं और ये 16 अगस्त 2024 को आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि अभी ये मेजर रिजल्ट है। 80% सीट्स बहुत होती हैं, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा और आपको इस शेड्यूल का ध्यान रखते हुए अपना एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो अभी तक का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।